जय माता दी भक्तों। नाम जपे मन निर्मल होए, नाम जपे मन चिंता खोए। जयकारा मां तृप्ता महारानी माई जी दा, बोल साचे दरबार की जय। मां निर्मल जी दे चढ़ना भी बारंबार प्रणाम। हे मेरी मां, आप जी दा ध्यान करते हुए, हे दाती मां, आप जी दे चरणा दा ध्यान करते हुए ये बच्चा मनोज भाटिया आप जी दी अनमोल वाणी जो प्रकाशित रूप विच साडे कोल हैगी, उसका अज मुखवार ये बच्चा कर रहा है। दाती मां, आप शक्ति दो, अपनी भक्ति दो, ते सारी साध संगत जी दे कोल ये आप जी दे मुख तो निकली हुई अनमोल वाणी पहुंच सके। जय माता दी, जय माता दी। संगतो, भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम मां तृप्ता शक्ति निर्मलयाय नमः। ओम मां तृप्ता शक्ति निर्मलयाय नमः। ओम मां तृप्ता शक्ति निर्मलयाय नमः। गुरु मां निर्मल जी दे, मां तृप्ता महारानी जी दे चरणा विच बारंबार प्रणाम। हे महारानी मां, अपने चरणा दी धूल इस बच्चे मनोज भाटिया नूं दो। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा सदैव मुझ बच्चे पर बनाए रखो। शुक्राना है महारानी मां, आप दा बारंबार शुक्राना है। आप हमेशा मेरे अंग संग रहती हो। हे दाती मां, बारंबार शुक्राना है, आप जी दा बारंबार शुक्राना है। शुक्राना है, हर वेले शुक्राना है, हर वेले शुक्राना है। हे गुरु मां, हे दाती मां, ये जो सद्बुद्धि आप जी ने मैनू बख्शी है, इसका कोटान कोटान शुक्रगुजार हाँ आप जी दा। हे माता रानी, हे गुरु मां, आप जी दे मुख तो निकले हुए हीरे मोतियां तो भी अनमोल वचन आप जी दा ये बच्चा साध संगत जी नू सत्संग रूप ही सुना रहा है। कृपा करो, कृपा करो, आज्ञा बख्शो। जय माता दी। जयकारा मां शीतला महारानी जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां कालका महारानी जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां तृप्ता महारानी जी दा, बोल साचे दरबार की जय। तो साध संगत जी, आप दे सन्मुख जो कर्ण ध्वनि आप सुन रहे हो, ये इस दास मनोज भाटिया दी है। पार्ट 2 तक आपने सुनिया सत्संग, अज पार्ट 3 दा भाग 3। ओम श्री गणेशाय नमः। महारानी मां कहंदी है दुख का कारण। अज दा जेड़ा सत्संग है, दुख का कारण। मां जी कहते हैं, गुरु मां जी, हमारे दुखों का मूल कारण है हमारी असीमित कामनाएं। कामना हमें अशांति देती है। आज जो हमें प्राप्त है उसके प्रति हम उदासीन रहते हैं, और जो प्राप्त नहीं है उसको पाने के लिए छटपटाते रहते हैं। दुख और अशांति का निवारण तभी संभव है जब हम कामनाओं को, आशाओं को सीमित रखें। मनुष्य आनंद की खोज में अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के चक्कर में दिन रात भागता रहता है, जबकि आनंद कहीं बाहर नहीं होता। गुरु मां जी कहती हैं, आनंद तो उसके हृदय में भरा होता है। हमारी कामना से दुख और अशांति बढ़ती जाती है, क्योंकि कामना का मूल है आसक्ति।
इस जड़ शरीर के साथ मेरेपन का भाव, मेरा मेरा मेरा, मैं नहीं किया, मेरा मैं का अहंकार। प्रभु का सामीप्य पाने के लिए हमें अपनी कामनाओं के साथ आसक्ति, ममत्व यानी कि मेरा मेरा और अहंकार का त्याग करना ही होगा। तभी हम सर्वशक्तिमान और कल्याण करने वाले प्रभु के चरणों का चिंतन वंदन कर सकेंगे और ये कामनाओं से, दुखों से मुक्त हो सकेंगे। गुरु माँ जी का अनमोल वचन। गुरु माँ जी कहते हैं कि परमात्मा के नाम का जप और स्वरूप का निरंतर स्मरण करते रहने से, हर वेले उसका ध्यान करने से, हर वेले उसका नाम का जप करने से हृदय की मैल ज्यों ज्यों दूर होती है, मन उज्जवल और शुद्ध होता है। जैसे मैले दर्पण को रुई से घिसने और ज्यों ज्यों उसकी मैल दूर होती है, त्यों त्यों वो चमकने लगता है, उसमें आपका मुख साफ दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का भजन ध्यान रूपी रुई की रगड़ से अंतःकरण रूपी दर्पण का मैल दूर होने पर वह चमकने लगता है और सुख स्वरूप आत्मा के दर्शन होते हैं। गुरु मां निर्मल जी कहती हैं कि भजन ध्यान से मन सब दुख सुख से ऊपर हो जाता है। जाप करो, नित ध्यान करो, हर वेले जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, हर वेले जाप करो। आशा रूपी एक नदी है, उसमें इच्छा रूपी जल है, तृष्णा उस नदी की तरंग है, प्रीति और मोह उसमें मगरमच्छ के समान है, चिंता ही उसका किनारा है, उनमें पार होना कठिन है। जो पार चले जाते हैं वही आनंद पाते हैं। भगवान कहते हैं दुख सुख एक समान है, समझने वाले धीरे धीरे भव पार हो जाते हैं। हे महारानी मां के अनमोल वचन जो आप सुन रहे हो, बहुत ही अद्भुत है। आप बड़े भागा वाले हो। चाह गई चिंता मिटी तो मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शाहों का शाह। यश अपयश की चिंता छोड़कर हरि नाम का जाप करो। आपका कुछ नहीं है। गुरु माँ जी फरमाती हैं कि सब प्रभु ने दिया है। जब से तूने शरण में लिया है तब से मुझ में जान है, नहीं तो मैं एक तन हूं। माँ जी कहती है तन पवित्र सेवा करे, हाथ पवित्र दान, मन पवित्र हरि भजन करे, होता सब कल्याण। इस प्रकार मन को बार बार समझाने से मन सहम जाएगा और पूर्ण रूप से भगवान की ओर लग जाएगा। गुरु माँ जी कहती हैं नाम जपे मन चिंता खोया, नाम जपे मन निर्मल होया। ईश्वर का तेरे हृदय में ही निवास है, पर अज्ञानता के कारण जीव उसको देख नहीं सकते। हां, इतना अवश्य है कि संयम से भक्ति मार्ग सुगम है। छोटा हो, बड़ा हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, बुढ़ा हो, पुरुष हो, नारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए ये मार्ग खुला है। कारण यह है कि इसमें भगवान जी के नाम का अभ्यास करना है। वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, सोते जागते, काम करते करते भी हो सकता है। इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। गुरु माँ जी कहते हैं इसमें कोई भ्रम ना पाले, बस हर वेले सच्चे हृदय से उसको ध्याते रहें। बस आपके इष्ट देव की भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। आप जिसका नाम आधार रहे हैं उसमें पूर्ण विश्वास होने चाहिए। जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतनी ही जल्दी आपका मन भगवान के पास पहुंचेगा। दूसरी बात यह है कि सगुण साकार की उपासना इसलिए और भी सुगम है कि इसमें भगवान के लिए एक विशेष सुंदर आकर्षक एवं मनोहारी रूप को लेकर उसकी आराधना में लग जाना है। उसका चिंतन करना तो मन का
जन्म जन्म से स्वभाव बना हुआ है। गुरु माँ जी कहती हैं कि वो चिंता बुरी है, उसमें मन नहीं आना चाहिए, पर चिंता को आने से कैसे रोकें? इसका उपाय गुरु माँ जी कहती हैं कि कोई तभी आता है जब उसे खाली जगह मिलती है। साध संगत जी, कितने अनमोल वचन हैं। गुरु माँ जी कहती हैं कि कोई तभी आता है जब उसे खाली जगह मिलती है, तभी वहां रह सकता है। यदि हमारे मन में, बुद्धि में परमात्मा का विश्वास, भक्ति, प्रसन्नता भरी हुई है तो चिंता अंदर कैसी आएगी? जगह ना मिलने पर खुद ही लौट जाएगी। गुरु मां के ये अनमोल वचन आपको सत्संग में इतना आनंदित कर रहे होंगे कि आप घर के काम करते करते भी इसे सुनेंगे तो आपका हर समय ध्यान माता जी के चरणों में होगा। क्रोध को त्यागे बिना मनुष्य का मन ना तो प्रसन्न होगा और ना ही निर्मल। गुरु माँ जी हमेशा यही फरमाती हैं कि अपने माता पिता की सेवा करो, हर वेले उनकी सेवा करते रहो। माँ बाप नहीं है तो सास ससुर है, वो भी माता पिता है, उनकी सेवा करो। किसी को कोई बात जतलाओ मत। गुरु माँ जी कहते हैं कि किसी को कोई गिला शिकवा मत करो। तुम्हारे कर्म तुम्हें दुख देते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुख देते हैं, इसलिए तुम दुख सुख दोनों को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। किसी का बुरा मत करो। अपने लिए कोई ऐसा कर्म ना बनाओ जो बार बार भोगने पड़े। अपने कर्मों को भगवान के सम्मुख बैठकर भोग लो और सब कुछ उन पर छोड़ दो। वो दुख काटने वाले हैं, वो ही काटेंगे। किसी की आत्मा को मत दुखाओ, सभी में परमात्मा का वास है। गुरु माँ, निर्मल माँ के अनमोल वचन साथ संगत जी, ये आप सुन रहे हो, इसमें आपको आनंद आ रहा होगा। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो भूल चूक क्षमा करें। दास हूं, महारानी जी के चरणों का दास हूं। मन का सामर्थ्य, गुरु माँ जी कहते हैं कि वास्तव में मानव जो भी कार्य करता है उसमें शारीरिक शक्ति प्रबल रूप में है, किंतु शरीर की शक्ति से भी प्रबल एक अन्य शक्ति है, वो है मन की शक्ति। मन तन से कई गुना बलवान होता है। जब हम मन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं उस समय संयम ध्यान पर विशेष बल देते हैं। ध्यान से मन के अंदर तेज पुंज जागृत होता है, वही अंदर छिपे परमात्मा को जागृत करता है। मन की शक्ति से मनुष्य के लिए संसार की कठिनाइयां सरल हो जाती हैं, उसे अपने अंदर के परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। ध्यान वो शक्ति है जो सर्व विजयी है तथा प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाती है। गुरु माँ जी कहती हैं ध्यान का तात्पर्य मतलब वैराग्य से नहीं है। मन की गति वायु से भी वेगवान है, बहुत तेज है, अतः कभी भी इसे मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि हमें अपने जीवन को यथार्थ की ओर ले जाना है तो मन को एकाग्र करके उस परमात्मा में लीन करें, उस महारानी की भक्ति करें, उस विष्णु भगवान का जाप करें, उस भोले को आराधें, उस परमपिता वाहेगुरु को आराधें और अपने आप को दिव्य स्वरूप परमात्मा में मिलाकर जीवन कृतार्थ करें। गुरु माँ जी के अनमोल वचन बड़े ही अद्भुत हैं। गुरु माँ जी कहते हैं कि इस शरीर को नश्वर समझो, इस शरीर में जो आत्मा है उसे ही सत्य स्वरूप समझो। ये जगत उस धन का तुल्य है जो स्वप्न में मिलता है, जो सपने में मिलता है, और आंख खुली तो कुछ नहीं। फिर धन को देखकर क्यों अहंकार करता है? ये कोई चीज तेरे साथ नहीं जाएगी, फिर इसके साथ दोस्ती क्यों? गुरु माँ जी कहते हैं किसी की निंदा का परित्याग कर, केवल महारानी के गुण, प्रभु के गुण हृदय में विराज कर, उसे लीन कर।
केवल वह भगवान सब जीवों में सदा व्यापक है। इसलिए चंचल मन को नाम में लगा। जिस मनुष्य ने, जिस नर नारी ने परमात्मा का नाम अपने हृदय में बसाया है, वह भावसागर से पार उतर जाता है। परमात्मा का दास परमात्मा की रजा में रहता है। गुरु माँ जी कहती हैं, किसी के धर्म और ईश्वर की निंदा ना करें, दूसरों की बुराइयों की चर्चा ना करें, कभी किसी के घर में जो घरेलू झगड़े होते हैं उसमें रुचि ना रखें और ना ही इन झगड़ों को किसी से चर्चा करें। पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? महादेव जी बोले, विश्वास। ईश्वर तो एक है, परंतु उसके नाम और भाव अनंत हैं। जो जिस नाम और भाव से उसकी आराधना करता है, प्रभु उसको उसी नाम और उसी भाव से दर्शन देते हैं। पर विश्वास पक्का हो। गुरु माँ जी कहती हैं, पाप और पारा कोई नहीं पचा सकता। यदि कोई पारा खा ले तो किसी ना किसी दिन वह शरीर से फूट पड़ेगा। पाप जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से किया हो, उसका फल अवश्य भुगतना पड़ता है। सच्चे मन से भगवान का नाम जपने पर ही आपको शुभ फल मिलेगा। भगवान का नाम और ध्यान चाहे जिस रीति से करो, कैसे भी करो, कल्याण ही होगा। मिश्री की डली चाहे सीधी करके खाओ या टेढ़ी करके खाओ, ये मीठी ही लगेगी। महारानी मां कहती हैं कि कभी किसी का हृदय मत दुखा। गुरु माँ जी ने एक कथा सुनाई। एक किसान के पास एक खच्चर था, वो उससे सारा काम लेता था। एक दिन किसान खच्चर को लेकर जा रहा था। अंधेरे में खच्चर एक कुएं में गिर गया। किसान परेशान होकर चिल्लाता रहा। बहुत देर शोर करने के बाद भी किसान को कुएं से कोई आवाज नहीं आई, तो उसे लगा शायद खच्चर मर गई है। उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि कुएं में मिट्टी भर दो ताकि उसे मिट्टी में दफन कर दूं। उन्होंने काफी सारी मिट्टी भर दी। जब काफी सारी मिट्टी भर गई तो खच्चर ऊपर आ गई। दरअसल कहने का भाव ये है, गुरु माँ जी कहती हैं, जब लोग कुएं में मिट्टी डालते हैं और वो मिट्टी खच्चर पर पड़ती तो खच्चर उससे नीचे झाड़ देती और उस मिट्टी पर खुद चढ़ जाती। इस तरह खच्चर ऊपर आ गई और लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। गुरु माँ जी ने यही समझाया। इस कथा के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है कि लोग अपने ऊपर जो ताने खाते हैं, ताने लोग बोलते हैं, बोलियां बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, उन तानों का कचरा तुम्हारे ऊपर डालते हैं। अगर तुम उसे झाड़ दोगे और परवाह नहीं करोगे तो जीवन में ऊपर उठते जाओगे, और अगर उसके ताने और अपशब्द के बोझ से दबते जाओगे तो वो तुम्हें जीते जी दफन कर देंगे। जीवन में कभी ऊपर नहीं उठने देंगे। इसलिए जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी भी हिम्मत न हारो। हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करना चाहिए। महारानी माँ का ध्यान करना चाहिए। उस प्रभु का ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए। वाहिगुरु का ध्यान रखना चाहिए कि उससे डर के रहना। गुरु माँ जी कहती हैं कि कभी भी लोभवश पाप से धन ना कमाए। दूसरों को छल कर, झूठ बोलकर, ठगी कर कर, उसकी वस्तु चुरा कर उसका हक मारना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। पाप की कमाई का धन दुखद होता है। एक बार भले ही इसमें सुख दिखे, पर यह नाशवान होता है। आज तो तुम अच्छा कर लोगे उसको धोखा देकर, लेकिन अपने कर्म खराब कर लोगे। फिर ये इतनी आसानी से धुलेंगे नहीं। इसलिए हमेशा सत्य की कमाई लो। कभी किसी को ठगो मत, कभी किसी से झूठ मत बोलो। गरीब और साधु का भूल करके भी अनादर ना करें, बल्कि उसे आदर दें। जितनी आपकी यथाशक्ति हो उसका सम्मान करें। इससे भगवान प्रसन्न होता है। जय माता दी। साध संगत जी, ये अनमोल वचन गुरु मां दे मुख तो निकले हुए वचन हैं। जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो,
भूल चूक क्षमा करना। गला भी मेरा ठीक नहीं है, लेकिन प्रेरणा गुरु माँ जी ने दिती है। मैं आशा करदा कि आप सब नूं गुरु माँ जी दे वचन अनमोल वाणी दे पसंद आए होणगे। नाल मेरी बिनती हैगी, तुसीं इहनूं लाइक करो ते नाल शेयर करो कि ज़्यादा तो ज़्यादा संगत तक महाराणी माँ दे अनमोल वचन लोगों तक पहुँच सकन ते उन्हां दा कल्याण कर सकन। जय माता दी। ओम माँ तृप्ता शक्ति निर्मलयाय नमः। साध संगत जी, ये महामंत्र हैगा। तुसी पूरी निष्ठा नाल माला पकड़कर 108 वार घट्टो घट नित ये बोला करो। महारानी तुहाडे सारे कार्य सिद्ध करेगी, ये मेरा विश्वास हैगा, पूर्ण विश्वास। जय माता दी।